आज का पंचांग है 23 जुलाई 2024 श्रावण की 8 गते। तिथि कृष्ण पक्ष की द्वितीया है जो 10:24 तक रहेगा। मंगलवार धनिष्ठा नक्षत्र है जो रात्रि 8:18 तक रहेगा। आयुष्मान योग है जो 2:36 रहेगा। और कर्ण गर है, इसका समय भी वही तिथि का समय और कर्ण का समय जैसा कि समान होता है। ये 10:24 तक रहेगा। शुभ वास, ये कृष्ण पक्ष चल रहा है तो इसमें तिथि में 15 अतिरिक्त जोड़ देते हैं। तो 15 और 2 17, 17 का 2 34, 34 में 5 जोड़ेंगे तो 39, उसमें 7 का भाग देते हैं, बैलेंस से 4 आता है। ऐसी स्थिति में भगवान शिववास देव सभा बताया गया। अग्निवास, ये तिथि और कृष्ण पक्ष के 15 दिन को जोड़कर 17 आया है। तो और आज दिन मंगलवार है, इसको 3 का अंक मिला, रवि सोम मंगल, तो 20 और 21 में 4 का भाग देंगे तो बैलेंस 1 आता है। तो ऐसी स्थिति में अग्निवास आकाश बताया गया है। इस समय पंचांग के क्रम में जो मुख्य बात करनी है वह यह कि जैसा कि मानसागरी के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट लिखा गया है, ललाट पट्टे लिखिता विधाता षष्ठी दिने या अक्षर मालिका च ताम जन्मपत्री प्रकटिंग विधत्ते दीपो यथा वस्तु घनांधकारे। कहने का मतलब ये है कि जन्म के छठे दिन में विधाता के द्वारा ललाट में या भाग्य में कर्म फलों की अक्षरमाला लिख दी गई है। यह अक्षरमाला जन्मपत्री के द्वारा ही प्रकट की जा सकती है। जैसे कोई वस्तु अंधकार में पड़ी है, वो प्रकट कैसे होगी? जब वहाँ पर दीपक जलेगा। तो जैसा कि अक्षरमाला के बारे में यदि विस्तारित चर्चा की जाए, इससे पहले पंचांग के 5 अंग तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण के विभिन्न नक्षत्रों में जन्म लेने पर क्या अक्षरमाला प्रकट होगी, इसके बारे में इससे पहले चर्चा हुई है। इस समय मुख्य बात करनी है लग्न का, क्या लग्न है और लग्न का नवांश क्या है। जैसा कि जन्म के समय पर तुला राशि प्रश्नगत जन्म पत्रिका में तुला राशि सूर्य के सम्मुख प्रकट हुई है, तो जन्म का लग्न की राशि तो तुला है और ये नवांश तुला राशि में जन्म लेने वाले जातक के ललाट में कर्म फलों की कौन सी अक्षरमाला के क्रम में यदि नवांश की बात की जाए तो जन्म के समय का जो नवांश है तुला राशि की डिग्री जैसा कि 13 डिग्री 36 कला है, तो यह पंचम नवांश में आएगा। तो क्या इसके कर्मफलों का जो अक्षरमाला है क्या प्रकट करेगी इस जन्म पत्रिका में? ये पंचम नवांश में इस जातक का जन्म हुआ है तो यह विख्यात तो होगा ही और राज सेवा की प्राप्ति होगी और दीर्घायु को भी प्राप्त होगा। ये नवांश में, पंचम नवांश में जातक का जन्म हुआ है, तुला राशि है, तो ये पंचम नवांश है। डिग्री के आधार पर जन्म के समय पर तुला राशि में 13 डिग्री 36 कला इसमें अंकित की गई है। तो यह जन्म पत्रिका नवांश के आधार पर इस प्रकार के कर्म फलों को
के अक्षरमाला को प्रकट करती है। दूसरी बात चंद्रमा किस राशि में है और चंद्रमा से ग्रहों की दूरी क्या है। जैसा कि ये प्रश्नगत जन्म पत्रिका है, तो यहाँ पर चंद्रमा मीन राशि में है। D1 चार्ट में मीन राशि में है, तो इसका क्या इसमें कर्म फलों की क्या अक्षरमाला इसमें प्रकट होती है। ये चेष्टामान होगा, चेष्टामान है और ज्ञानी भी है, ज्ञान है और कुल का प्रिय है तथा देव आराध्य है, देवतुल्य होगा। अब उसके बाद चंद्रमा से अगर चार्ट तैयार किया जाए तो चंद्रमा से चौथे घर में केतु है। यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर से चौथे घर में केतु है। तो ऐसी स्थिति में माता को कष्ट इसके कर्म फलों की अक्षरमाला में लिख दी गई है। किसके द्वारा लिख दी गई है? विधाता के द्वारा। कहाँ लिखी गई है? ये ललाट में। ललाट का मतलब माथा होता है या उसका भाग्य होता है या इसके कर्म फलों का विवरण है। दूसरा इसके छठे घर में, चंद्रमा से छठे घर में गुरु है, तो ऐसी स्थिति में ये दीर्घायु होगा, दीर्घायु को प्राप्त करेगा। उसके बाद अष्टम घर में शुक्र है। अष्टम घर में शुक्र का होना ये मानसिक रूप से प्रायः हमेशा शंका से युक्त बना रहेगा। नवें घर में, नवें स्थान में, चंद्रमा से नवें स्थान में सूर्य है, मंगल है और बुध है। ये चंद्रमा है, चंद्रमा से ये नवां स्थान, नवां घर ये है। तो यहाँ पर सूर्य है तो क्या होगा? ये धर्मात्मा होगा और मंगल है तो लक्ष्मीवान होगा। लेकिन बुध का होना ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में यह प्रायः लोगों का विरोध करने वाला होता है, यह है। इसकी जन्म पत्रिका में इस प्रकार के कर्म फलों की अक्षरमाला लिख दी गई है। दसम घर में राहु है। दसम घर में राहु का होना अच्छा माना जाता है। ये युवावस्था और बाल्य अवस्था में सुखी जीवन तो व्यतीत करेगा ही, लेकिन वृद्धावस्था में काफ़ी धन की इसको प्राप्ति होगी। अब उसके बाद ये दसम भाव है। दसम भाव है चंद्रमा से, ये 10वां घर है। 10वें घर में राहु है। तो 10वें घर में राहु के होने से इस प्रकार के कर्म फलों का स्पष्ट इसमें प्रकाश होता है या प्रकट होता है। कर्म फल प्रकट होते हैं। ये 11वां है। ये चंद्रमा से 11वें हाउस में शनि है। तो एकादश हाउस में शनि यह प्रकट करता है इस जन्म पत्रिका में कि इसको सफ़ेद पदार्थ या डेयरी या दूध से आजीविका की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब ये डेयरी विभाग में यदि राज सेवा मिलती है तो इसी से आजीविका चलती है और ये दीर्घायु को भी प्राप्त करता है।